तुम्हारा नाम लेके सोते, और वही बड़ा नाम हमें आपके यहाँ ले आया कि आप भी हमें कुछ दोगे। अब बड़ाई करते हुए विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले, हे महाराज, बड़ा नाम हो रहा है आपका। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के कहते, महाराज सुनो, हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज क्षमा कर, आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है महाराज, जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है वो तो हम दे देते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप भी बताओ। तो विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, साधु भूखो भाव को धन को भूखो नाय, और जो धन को भूखो प्रेस वो साधु है नाय, हमें अपने लिए कुछ न दो महाराज, फिर किसके लिए? तो जवाब दिया, हमारे घर में कुंवारी कन्या जवान है, वो इतना कुछ हमारे घर नहीं है जो अपनी बेटी की शादी कहीं घर में करे, हमें अपने लिए नहीं सिर्फ हमारी बेटी के लिए इतनी दौलत दे दो जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके। और बोले तो ब्राह्मण बोला, कुछ अधिक नहीं, थोड़ा सा दान चुकारा, एक बेटिया घर में कुंवारी है, मेरे बेटिया घर में कुंवारी है, बड़े पीले हाथ इतनी दौलत हमें दे दो शादी के लिए जो विवाह हो जाए, और कुछ नहीं। तो विश्वामित्र से हरिश्चंद्र कहते हैं, प्रभु ये कौन सी बड़ी बात है, शादी भी करा दूंगा, और कुछ मांगो और मांग लो, कब मंदिर बनवा दूं, कब धर्मशाला बनवा दूं, मकान बनवा दूं, और कुछ मांग लो, प्रभु आप चिंता न करो, दिल खोल के मांग लो। और बोले, अरे बनवाए दो धर्मशाला,
कुछ मांग लो भगवान, और कोई इच्छा हो तो वो भी मांग लो। तो विश्वामित्र बोले हमें और कुछ न चाहिए महाराज, सिर्फ यही हमें दे दो जो शादी हो जाए बस, और कुछ। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज तो कोई मान नहीं, अगर आप और नहीं मांगोगे तो चलो घर चलो, शादी भी करा दूंगा, घर चलो घर दूंगा। तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र हम घर पे क्या करें, यहीं दे दो, यहीं से वापस लौट जाए, घर पे क्या करेंगे। तो बोले अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सुबह सुबह आया था शिकार खेलने, खाली हाथ हूं, बिल्कुल खाली हाथ हो, हाँ कुंजी और लगाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। विश्वामित्र बोले तो क्या हुआ, अरे कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी बात है। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और कुंजी लगाम ही उनके हाथ में पकड़ा दिया। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, बोले सुनो जो भी धन देना है वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है हमारी इच्छा। कितनी है, ज्यादा नहीं है, कितनी है। बोले 60 भार सोना है, 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से। 60 भार सोना कितना होता है, 60 भार सोना देखो। वैसे एक विद्वान ये बता रहा है कि 96 शेर का एक भार बनता है। जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने शेर देखा होगा, अब तो शेर चलता नहीं। 96 शेर का एक भार बनता है और एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे, बोले कोई बात नहीं महाराज चलो दूंगा। अब हरिश्चंद्र दरबार में गद्दी पे बैठ गए और विश्वामित्र नीचे। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, ए त्रिशंकु के लाल हमें दक्षिणा दे दो, देर हो रही है। अब हरिश्चंद्र ने अपने नौकर से सारा किया और बोले 60 भार सोना ला करके दे दो, और इनकी शादी के लिए जो बेटी का विवाह होना है उसके लिए धन और अलग से दे दो। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बीच में बोलना शुरू। पागल है, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी भूल। अरे जो कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी, तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब तो ये मेरा है, इसमें तेरा क्या है। अब हमें वो दे जो तेरे राज्य से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बाहर है। हरिश्चंद्र हमें वो ला करके दो। और बोले तो राजा ने अपनी नौकर से जब कही सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुझसे क्या की, तब कही नहीं बात। राज्य मेरा है, दौलत मेरी है, और जितनी ये तुम्हारे यहाँ दौलत भरी पड़ी है सब पे अधिकार मेरा है। अब हमें वो दे दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल अलग है। जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो हरिश्चंद्र को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि बैठे कहाँ है। लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पे रख दिया। लीजिए महाराज, ये राज्य आपका, यहाँ के रहने वाले सब लोग आपके, और हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। और ये चेहरा उतर कैसे गया, राज्य का दुख है गया नहीं, फिर क्या है, दक्षिणा दे, देर हो रही है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु शरीर बचा है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। विश्वामित्र बोले तो मैं इस शरीर का क्या करूं, आप हमें बेच लो, अपना कर्जा पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले बुद्धि खराब है, तुम्हें बेचो, कौन खरीदेगा। झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, दूसरे पे आदेश करते रहे,
खोलेगा। अगर कोई तैयार भी हो गया तो 60 बाहर सोने में बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं लेगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक हमारी पत्नी है, वो एक हमारे पुत्र है। हमारी पत्नी बेच लो, हमारे पुत्र को बेच लो, तब तो कर्जा हो जाएगा। विश्वामित्र तो कहने लगे हाँ, पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है, खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा। अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो पति के कहने से बिक जाएगी? अगर उसने मना कर दिया तो एक बात बताऊं क्या, छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। बोले कि सतबादी बात है और सुख ही सुख है। तुम एक बार मुझसे ये कह तुम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, मना कर दो दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हम मने नहीं करेंगे। मने भी नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, फिर क्या करोगे? मरोगे, मरे जा। बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं। हरिश्चंद्र एक काम करो, पहले तुम अपनी पत्नी को पूछ के आ, अगर वो बिकने के लिए तैयार है तो भी खुश, और नहीं तैयार है तो और ज्यादा खुश। जा, हम इधर ही बैठे पूछे। अब देखो चले हैं महाराज, अपना सब कुछ